हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आने वाले आज रात लेट नाइट फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। इस रात को क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें रहेंगी। देर रात को क्या सोचने वाले। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है स्नीकी स्नेक, बीन बर्न, डेविलिश, टीजिंग, क्रम्बलिंग, एंडिंग। तो रात को क्या सोचने वाले हैं, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स रहने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे अपनी नेगेटिविटीज़, अपनी शैडो साइड्स को देखते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जहाँ पर इनको बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा धोखा मिला हो। किसी तरह का रियलिटी चेक यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पर ये आपको लेकर रात को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले कि इनके क्या पैटर्न्स रहते, रिश्ता क्यों ख़राब हुआ, चीज़ें क्यों ख़राब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रात को कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो आप दोनों के बीच में एक एंडिंग आ गई है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता टूट गया है, रिश्ता तोड़कर खुद चले गए, आपसे दूरियां बना ली, आपसे बात ना कर रहे हो, आपसे दूर भाग रहे हो, आपके और खुद के बीच में बाउंड्रीज, वॉल्स क्रिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो भी इनके शैडो साइड्स रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा इनको इनके ऊपर हावी होती नज़र आ रही कि जैसे किसी ने तो इनको इनका आईना दिखाया है कि ये क्या है, या इनकी तरह का ही कोई पर्सन इनके सामने उसी तरह से किसी ने इनके साथ किया है जिस तरह से ये आपके साथ करते थे। ज़रूरी नहीं है कि किसी अफेयर में हो, किसी लव कनेक्शन में गए हों, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पर विश्वास किया, जिस पर ट्रस्ट किया, वहीं पर बीट्रेयल इन्हें मिला हो सकता है, बीट्रेड महसूस किया है, जिसके बाद जैसे रात को बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हुई वो इनके कारण हुई। तो कहीं ना कहीं अब ये जो इनके पुराने पैटर्न्स रहे हैं, जो चीज़ें ये मान नहीं रहे थे, जैसे आप इस प्यार को नहीं मान रहे थे, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं मान रहे थे, इनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो आप, कहाँ स्टैंड करते हो, या आपकी लॉयल्टी को नहीं देख रहे थे, आपके डेडिकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, हर चीज़ को जस्ट ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि हाँ ये तो है और कहीं नहीं जाओगे आप। तो वहाँ पर इन्हें इस समय जैसे जो अपनी इमोशंस से भाग रहे थे ना, उन एनर्जी से जैसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। फाइनली कुछ चीज़ें, जो इश्यूज हमेशा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न हो सकते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे इनका काम हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, या कुछ और चीज़ें आप दोनों के बीच में हो, इनकी कुछ शैडो साइड्स हो, कुछ ऐसी बातें हो जो हमेशा झगड़े का रीज़न बन जाती हो, या ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से, फ्लक्चुएटिंग माइंड सेट से हमेशा गुजरते रहते हो। जो भी चीज़ें हैं ना, तो फाइनली जैसे रात को लगेगा इन्हें कि चीज़ों को रीस्टार्ट करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ों को इन्हें अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा आप तक पहुंचने के लिए। और जहाँ भी इनको कुछ तो धोखा मिला है, नेगेटिविटीज़ आई हैं जो भी इनकी लाइफ में, फाइनली ये उन चीज़ों से आगे निकलने की एनर्जीज में आ रहे हैं। गोइंग बिहाइंड योर बैक, डिसीटफुल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये माइंड गेम्स के साथ हमेशा रहे हो सकते हैं, बहुत डिसेप्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने बातों में आपको बहुत उलझाया हो, मैनिपुलेटिव रहे हो, झूठ बोल जाते हो, घुमा जाते हो आपको। आप सीधे सरलता के साथ इनके साथ साफ मन से, कह लीजिए ट्रांसपेरेंट वे में इनसे जुड़े रहे हो। अपनी तरफ से आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हो, इस रिश्ते में सच्चे रहे हो, लेकिन इन्होंने कभी भी एकदम प्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं हैंडल किया। हमेशा माइंड में इनके कुछ ना कुछ खुराफातें चलती रहती हूँ, माइंड गेम्स चलते रहते हो, प्लस माइनसेस बहुत रहे हों,
कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, कितना एफर्ट डालूं, कितनी कोशिश करूं या कितना खुद को होल्ड बैक करूं। तो बहुत कैलकुलेटिव से रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर मटीरियलिस्टिक मैनिपुलेटिव रहे हैं और बहुत माइंड गेम्स खेलने वाले पर्सन हो सकते हैं। लेकिन रात को जैसे इनके ही ये माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन कहीं और, जहाँ भी ये और जगह भी चला रहे हो तो वहाँ पर ही भारी पड़े हैं। अब ये रात को उस एनर्जीज में रहेंगे जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। वो जो लेयर्स के साथ है ना, उस लेयर्स को, उस मास्क को दूर करते नजर आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक ऑनेस्ट वे में अप्रोच कर सकें। इन्हें महसूस होने वाला है रात को कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिश्ता क्रम्बलिंग वाली एनर्जीज है, टूट कर बिखरा है। जैसे एक इमारत ढह जाती है वैसे ये रिश्ता पूरी तरह से ढह गया है। इनके मैनिपुलेशन, इनकी पॉलिटिक्स, इनके कुछ अपने सेल्फिश रीजंस के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जो बिखराव है उससे परेशान होने वाले हैं। इनके जीवन में भी इस समय बहुत तरह के नेगेटिव टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, बहुत कुछ बिखर रहा है। इनकी लाइफ भी सॉर्टेड नहीं है, इनकी लाइफ सेटल नहीं है इस समय। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सुकून से रह रहे हैं तो एक पल का सुकून नहीं है, इनको एक मिनट का चैन नहीं मिल रहा है। जो भी इनके आसपास हैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने वाले लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, छल कपट वाले हो सकते हैं। इनको कैसे, इनके वीक पॉइंट्स क्या है, किस तरह से इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस समय तो कुछ नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को झेलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर रात को इन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर दी है। और कहीं ना कहीं इन्हें एहसास होने वाला है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, कि शायद आपके ट्रस्ट को जिस तरह से, आपके भरोसे को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, आपके विश्वास को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, बिखेर कर रख दिया है, जिस तरह से आपको क्षतिग्रस्त किया है इन्होंने, वो सब चीज़ें ना इन्हें रात को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराएंगी कि शायद आप इन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे। जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी भी आपको वो खुशी या वो एक हैप्पीनेस नहीं महसूस कराई इन्होंने जो इनको करना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे। कभी भी वो सुकून, वो खुशी नहीं रही। आप हमेशा एक समझौते की ज़िंदगी या इन्हें समझाते रहे, एक बैलेंस क्रिएट करते रहे, हमेशा निभाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये अपनी बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स के साथ, दिल के साथ नहीं चले, जहाँ पर इन्हें पता है कि अभी आप इन्हें आसानी से माफ़ नहीं करोगे। जिस तरह से इन्होंने दिल तोड़ा है, चाहे आप माफ़ कर भी दें, कुछ एक के लिए केस में हो सकता है कि माफ़ कर दें, और बहुत सारे चांसेस हैं कि बहुत बुरी तरह से दिल को जलाया गया है, पूरी तरह से ख़त्म किया गया है आपको, कि जहाँ पर आप के लिए इजी नहीं होगा इन पर ट्रस्ट करना वापस। और कहीं ना कहीं समय आप अपनी जोन में हो, अपने आइसोलेशन में, सफरिंग में हो सकते हो, इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड हो सकते हो, एग्जॉस्टेड हो सकते हो। वो चीज़ें ये महसूस करने वाले हैं रात को, कि अभी वो वाली बात नहीं है आपकी तरफ से, उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। चाहे ये जितना दूर भगाते हो, आपको अपने से दूर धकेलते हो, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हो बिना अपने मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी का ना सोच कर। सिर्फ आप इन्हीं के लिए डेडिकेटेड, इन्हीं के लिए जान देना है अपनी, सब कुछ इन्हीं के लिए करना है, यही सब कुछ है वाली एनर्जी से जैसे आप बाहर आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नहीं है कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में चले गए, यहाँ पर है कि आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया, कि पूरी तरह से बिखर गए हो, कि अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कोई प्यार से दो बात करेगा तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इसका तो मतलब होगा, चाहे उस समय आपको ना लगे, बाद में आप सोचोगे कि क्यों इतना मीठा मीठा क्यों बात करा था, कुछ ना कुछ तो सोच माइंड में कुछ तो होगा। तो बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपके ट्रस्ट को डैमेज किया है। इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इन्हें बहुत चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। इस चीज़ का इन्हें रियलाइजेशन रात को होने वाला है। ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, जो रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो गया है ना, जो एंडिंग्स आ गई हैं उसमें चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें एक कह सकते हैं प्रिपरेशन वाली एनर्जीज हैं, जो आप खुद को प्रिपेयर करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर कि इनकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, इनकी जो शैडो साइड्स हैं, जो ये फेस कर रहे हैं करेंटली, कि इन्हें बहुत चीज़ों के जवाबदार होना पड़ेगा और इन्हें आंसरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इन्हें। बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने गलत की हैं। ये आकर एक मीठी मीठी बातें करके जस्ट फिर से आपको घुमाकर, पागल बनाकर अब अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। जैसे हर बार इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको मैनिपुलेट कर दिया, आप और इनकी बातों में एकदम प्यार से आ गए।
अभी वो नहीं पॉसिबल है, उस चीज़ को ये महसूस करने वाले हैं रात को कि अब इन्हें कुछ प्रॉपर क्लैरिटी देनी पड़ेगी, कुछ स्टेबल जेस्चर देना पड़ेगा, कुछ जो आप अगर कुछ सवाल पूछ लो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या किसी भी तरह की चीज़ें अगर आपने पूछ ली, या तुम क्या चाहते हो, आगे क्या है, तो ये क्या जवाब देंगे? क्या ये अभी भी दूसरे लोगों के लिए स्टैंड लेंगे या आपके लिए लेंगे? क्योंकि आप अभी नहीं ट्रस्ट कर सकते, ये जिन भी लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के लिए भी सपोर्टिव रहे हैं, डेडिकेटेड रहे हैं आपको छोड़कर, तो इनको बहुत चीज़ों की सच सामने आ रहे हैं कि अब ये रिश्ता इतना इजीली मेंड नहीं होगा, इतना आसानी से वापस से आप इनकी रीच में नहीं आने वाले, इनकी बातों में नहीं आने वाले, आपके इनके वश में नहीं आने वाले। जिस तरह से पहले आप इन्होंने जो कहा आपने मानी, वो वाली जो एनर्जीज थी ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो। बाहर निकले नहीं हो, आप डीपली हर्ट हो कि जहाँ आपके लिए विश्वास करना मतलब आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, कि खुद के ट्रॉमास जो आपको इन्होंने दिए हैं, जो करेंटली आप जिस टर्मोइल से गुजर रहे हो, उसको हील करने में, उससे बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगेगा। अगर ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर इस रिश्ते में वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी इन्हें देनी पड़ेगी, कहीं ना कुछ स्टेबल कहना पड़ेगा, ताकि आपका विश्वास वापस से जीत सके। यहाँ पर ट्रस्ट डैमेज की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं जो इन्हें रात को महसूस होने वाली, कि इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, जो विश्वासघात किया है इन्होंने विश्वास खो दिया है। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ। एडिक्टिव एनर्जीज हैं जहाँ पर डेविल की एनर्जीज होगी। कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक ऑब्सेशन रहेगा, एक इंटेंसिटी रहेगी जहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस रहेगी। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, अपने तरफ वापस खींचना चाहेंगे, अपने साथ आगे ले जाना चाहेंगे। एक डेस्परेशन है, एक रेस्टलेसनेस से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर ये चीज़ों को कैसे ठीक करें उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग रात को हो सकती है, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हो सकते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एडिक्शन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जीज आपके लिए महसूस करने वाले हैं। आपको खोना नहीं है, और किसी के साथ तो देख ही नहीं सकते, ये शेयर नहीं कर सकते आपको कि आप कहीं मूव ऑन कर जाओ। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पर्सन है ये, किसी और के साथ नहीं देख सकता ये, चाहे ये जो भी करता रहे या जिस भी तरह से मैनिपुलेट करे आपको, लेकिन आप इन्हीं की प्रॉपर्टी हो, जैसे कहते हैं ना, ये ओन करते हैं आपको, आप इन्हीं के हो। वो वाला ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए, वो वाली तड़प, वो वाला पैशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है रात को। बहुत अलग एनर्जीज हैं देर रात को। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, 4। तो कहीं ना कहीं जो इल्यूजन में रख रहे थे ना, आपके धोखा दे रहे थे, भ्रम, उन भ्रम से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आने वाले 4 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 आवर्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आपको कंपैरिजन कर रहे थे, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रह रहा था, उन सब चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करना है। इस रिश्ते में वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जीज हैं, एंडिंग्स को ख़त्म करना है। देर रात तक तो बहुत जगते रहेंगे, जैसे बहुत मैनिपुलेटिव माइंड से इस समय भी सोचेंगे। इनका अभी भी ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए दिल से सोचने वाली नहीं, यहाँ भी दिमाग का इस्तेमाल बहुत चल रहा है। यहाँ पर एक एनर्जी इन्हें महसूस होगी कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, एक इनकी ज़रूरत हो, एक इनकी नीड हो, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या आप इनको हर तरह से फुलफिल्ड रखते हो। वो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ वापस लौटने के लिए मजबूर कर रही हैं, कि कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस करेंगे, आपका ना होना इन्हें कितना ज़्यादा अनस्टेबल करता है, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। JHEFYWVQLAISDBKSXTO, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। स्नीकी स्नेक, धोखा तो दिया है, बहुत स्नीकी एक्ट किया है, बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बट कहीं तो मुंह की खाई है इन्होंने, बहुत बुरी तरह से इनको बिट्रेल मिला है, धोखा मिला है इन्हें। स्नीकी स्नेक प्लीज गाइड।
कोई रियलिटी चेक मिला है ये जिस भ्रम में, जिस इल्यूजन में जी रहे थे, जिस दौड़ में दौड़ लगा रहे थे ना, आपसे दूर भाग रहे थे, वहीं पर इनको कहीं ना कहीं धक्का लगा है, कहीं ना कहीं तो किसी तरह की सच्चाई सामने आई है। जिन लोगों पर ट्रस्ट किया वहाँ ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। टावर है बिल्कुल, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज है, कहीं ना कहीं किसी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन हो सकते हैं, किसी तरह का सेपरेशंस हो सकते हैं, किसी लोग इनकी लाइफ से जा रहे हों, लोगों के साथ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो सकते हैं, फिनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लीगल मैटर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें उलझाया गया है जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। तो वहीं पर इन्हें क्लैरिटी आई है कि इनकी लाइफ में इस समय करेंटली किसी तरह का टावर मोमेंट चल रहा है, और जहां उस टावर मोमेंट की वजह से ही ये रात को इस एनर्जी में आने वाले हैं जहां पर इन्हें महसूस होगा कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी थे, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक क्लैरिटी आएगी, इनका विजन क्लियर होगा, इन्हें समझ आएगा कि आप ही की तरफ लौटना है, आपसे ऑनेस्ट डेडिकेटेड पर्सन कोई नहीं रहा है, ट्रुथफुल कोई नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सच इनके सामने जो आए हैं, ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। बीइंग बर्न क्या है ये? बहुत ज़्यादा इन्होंने ईगो दिखाया है आपके साथ, बहुत झगड़े किए हों, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों, बहुत ज़्यादा खुद को बेटर प्रूव किया इन्होंने, सुपीरियर दिखाया है खुद को, आपको बहुत बुरी तरह से इमोशनली मेंटली डैमेज करके बहुत ज़्यादा इन्हें उस समय एक बहुत सुकून महसूस हुआ होगा कि हाँ ये सही है, ये जीत गए, आप पर ब्लेम लगाकर, आपको गलत साबित करके, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं। किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो करेंटली ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जिस तरह से इन्होंने आपको इमोशनली डैमेज किया, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, जबकि आप इनके लिए एक अनकंडीशनल प्योर लविंग एनर्जीज में रहे हो। आपने हमेशा इनका साथ दिया, इनका सपोर्ट किया है, हर तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो। लेकिन इन्होंने ही कुछ तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है आपके साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो या किसी और लाभ या किसी तरह के चीज़ों के चलते ये बाकी लोगों की तरफ चले गए हों, और अब आपका प्यार मिस कर रहे हैं, अब उस इमोशंस को, उस केयर को, उस अफेक्शन को, वो नर्चरिंग जो आपका नेचर रहा है, उस नर्चरिंग को बहुत मिस कर रहे हैं। जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, उस गैप को मिटाना चाहते हैं। अपने ईगो, इनका ईगो भी ब्रेक हुआ है, जहाँ पर अब ये झुकते नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर झुक नहीं रहे थे ना, एटीट्यूड में रह रहे थे, तो अब जैसे ये झुकते नजर आ रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। डेविलिश बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं आपके लिए, और इनसिक्योर हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, आपको खोना नहीं है, आपको एक ट्रेजर की तरह देखते नजर आ रहे हैं, आपको अपने पास संभाल के लिए रख लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस समय ये अपने इमोशंस को बिल्कुल छुपाए हुए हैं और एक नॉन एक्शन की एनर्जीज हैं, लेकिन इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है। अभी तक जो बहुत ज़्यादा ही रेजिस्ट कर रहे थे, तो अब जैसे अब आपके सामने आना चाहेंगे। इनसिक्योरिटी इन्हें बहुत ज़्यादा रात को घेरने वाली है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ। दो सिचुएशन, या तो आपकी लाइफ में इन्हें नज़र आ रही है कि कोई और सिचुएशन है कि आप उधर ना निकल जाओ और मूव ऑन ना कर जाओ, या इनकी लाइफ में जो दो सिचुएशंस है उसमें कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत समझ आएगी। स्पाइंग बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, जो वेटिंग है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत रेस्टलेस करने वाली हैं। टीजिंग कैसे यूनियन में आए, कैसे रीयूनाइट करें, कैसे उस प्यार को वापस अपने जीवन में लाए जो कभी आपने दिया था। कहीं ना कहीं अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। वही एनर्जी जो मैंने बोला था ना कि जवाब क्या देंगे, क्या चीज़ें हैं, कुछ तो कहना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए जैसे खुद को रेडी कर रहे हैं। इस समय ये एक सोल टू सोल कनेक्ट आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो आपकी हमेशा रही है, एक डीप लव रहा है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। अब अपनी तरफ से गिविंग एनर्जीज में आना चाहते हैं। अभी तक जो ईगो में चल रहे थे, बहुत मैनिपुलेटिव थे ना, तो अब जैसे इस प्यार की सच्चाई को, आपकी सच्चाई को, इस रिश्ते की सच्चाई को, गहराई को समझ पा रहे हैं, जहाँ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहेंगे, चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, रीयूनियन में आना चाहेंगे। जहाँ आपके दिल को तोड़ा है, डैमेज किया, वहाँ हील करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ आगे बढ़ना है। मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इल्यूजन्स से बाहर निकल रहे हैं।
जो कन्फ्यूजन इन्होंने इस रिश्ते में क्रिएट किया होता है उससे बाहर निकलकर सक्सेस की एनर्जीज हैं, लवर्स है, सेपरेशन एंड करेंगे, रीयूनियन में आएंगे। कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हैं, आपका आभास हो रहा हो सकता है, आपसे रिलेटेड बहुत कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। रात को भी ये वो चीज़ें महसूस करेंगे कि इतना दूर होने के बाद भी क्यों आपसे दूर नहीं हो पा रहे, क्यों घूम फिर कर आप ही की याद आ रही है, क्यों घूम फिर कर आपसे ही जुड़े सॉन्ग्स, आपसे जुड़ी बातें, आपसे जुड़ी चीज़ें इनके सामने पॉपअप हो रही हैं, इनके सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ यूनियन की एनर्जीज में आ रहे हैं। क्रम्बलिंग क्या है? कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में इनसे अब कोई इनके साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, इनसे डिस्कनेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ पर खुद पर फोकस करते नजर आ रहे हो, एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप में एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर इनका दिल टूट रहा है कि इन्हें कहीं एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जैसे इन्हें डर सताने वाला है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ को समेटने में लगे हो अभी। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी रेस्टलेस करेंगी, बहुत ज़्यादा स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, अपने इमेच्योर एक्शन से बाहर निकलना चाहेंगे, एक इंडिपेंडेंट वे में करेज के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। हो सकता है बहुत ही इमेच्योर हो, उतने ज़्यादा इमोशनली भी उस तरह से मेच्योर ना हो पर्सन, ये बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ, बहुत ईगो के साथ, बहुत इम्पल्सिव एक्शंस ले लेना, डिसीजन लेना, मन के हिसाब से चलना है। रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं लिया, एक तमाशा बनाकर इन्होंने रख दिया कि जहां आप मर रहे हो, आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन ये अपनी धुन में है। वो ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली एनर्जीज हो जाती हैं कि मैं तो एकदम शहंशाह हूँ दुनिया का, मेरे लिए तो कोई भी आ जाएगा, मेरे लिए कोई कमी नहीं है लोगों की। जिस भी एनर्जीज में थे ना, वहां पर इनके भ्रम टूटेंगे, जहां पर अब ये डर रहे हैं कि शायद अब आप इनकी तरफ नहीं लौटेंगे और अब आप ही की कमी खल रही है ना। एंडिंग को डेथ में मेजर एंडिंग्स इनकी लाइफ में भी चल रही हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो इन्होंने खत्म किया है वहां पर इनके जीवन में भी बहुत तहस नहस, बहुत चीज़ें टूटी हैं, कुछ भ्रम टूटे हैं, कुछ लोगों के सच्चे सामने आए हैं, कुछ छिपे हुए एनिमीज हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, वो सामने आते नजर आ रहे हैं। इस समय तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से गुजर रही है। कोई फीमेल हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करी हो, जिसके चलते इन्होंने ये रिश्ता एंड किया हो। जो भी चीज़ें हैं, लाइफ स्मूथ नहीं है, लाइफ ईजी नहीं है इनके लिए, बहुत चैलेंजेस हैं और अब आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, सेपरेशन को एंड करना है, एंडिंग्स से बाहर निकलना है, रीयूनियन में आना है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक सोल लेवल की क्रेविंग है, एक तड़प है, एक अलग सा खिंचाव है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पर, सोल लेवल पर ये जैसे अब आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। जैसे ये जो प्यार है, जो लवर्स का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी तरह का जो ऐसा बंधन है कि जिससे ये खुद को दूर नहीं कर पा रहे, डिटैच नहीं कर पा रहे, डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूनियन की एनर्जीज हैं, सेपरेशन एंड होगा, ये रीयूनाइट होंगे। जो एंडिंग्स आ गई हैं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी चीज़ें वापस लौटने की एनर्जीज हैं, सुधर कर लौटने की एनर्जीज हैं कि एक जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका हक बनता है, उस एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं कि ये आपकी तरफ लौटेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल ये आप ही को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। आने वाले समय में ये एक बीच का रास्ता ढूंढते नजर आए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों को हील करना चाहेंगे, ठीक करना चाहेंगे। पैशन बहुत स्ट्रांग है, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग रहेगी, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव, एक अलग सा आकर्षण महसूस करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैजिशियन है, तो डे ड्रीमिंग कहिए, मिसिंग एनर्जीज कहिए, 24/7 ये आप ही को सोचने वाले हैं, आप ही की यादों में या आपको ही मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन महसूस करने वाले हैं, कंप्लीशन में आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, वन एनर्जीज हैं, तो आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और वैसे अगर नंबर्स की बात करें तो 111 की वाइब्स भी हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, एक नई शुरुआत होगी यहाँ। 1 है,
111 है और 4 है, हाँ 111 एंड 4455। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, इल्यूजन भ्रम से बाहर निकलेंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। जनवरी या अक्टूबर मंथ या मई मंथ या फिर और क्या है, जनवरी, अक्टूबर, मई एंड अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। और पिछले 4 दिन या 10 दिन या 5 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हमारे पास 1 है, 10 है, 28, 19, 5, 14, 23, 4, 13, 22, 31 और 2, 11, 20, 9, 27, 18 और 14 है और 23, 5, 10 तो बता दिया मैंने, और 3 है, 12 है, 21 है और 30 है, 31 है। सो ये सारे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और मंथ में अगर माने तो हमारे पास अक्टूबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मई हो सकता है, सितंबर हो सकता है, फरवरी हो सकता है और अप्रैल हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। ये सब बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, आप लोगों से कनेक्टेड हो, आपके पर्सन के हों। तो होपफुल रहिए, एक न्यू बिगनिंग है, वापस से चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।